जय श्री ओम नमः नमो हरिहंताय नमो श्रीकारणं नमो माययानं नमो वज्रायां नमो लोहे मंगलम भगवान देवो मंगलम मोक्षमोक्षणी मंगलम कुंडकुंडायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं नमः श्री वर्धमानाय निर्भूते गणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय पूर्ण सिद्ध समयातम जब दृष्टि में आया गुप्त पापमय माया का तब भाव नसाया छल प्रपंच सब भगी सरलता हुई संगनी मुक्ति मार्ग में यही परिणति स्वपरिनंदनी बोलिए उत्तम आर्य धर्म की जय। सुंदर पाठ है बेड़ा की द्वादशी, उसकी 4 लाइनें यहाँ मंगलाचरण के दिन नहीं है। बड़ी सुंदर लाइन है, विषय से संबंधित। पूर्ण सिद्ध समयातम जब दृष्टि में आया गुप्त पापमय माया का तब भाव नशाया। जब अपना चैतन्य भगवान चैतन्य कारण परमात्मा जो अपनी दृष्टि का विषय बनता है, ज्ञान का ध्येय बनता है, अनुभूति में आता है, तब ये विकारी भाव, तुच्छ से भाव, मायाचारी के भाव, कुटिलता के भाव क्यों करेगा? जिसे करोड़ों रुपए मिल रहे हो व्यक्ति को, वो 2 कौड़ी के लिए करोड़ों रुपए को क्यों ठुकराए? ऐसे ही जिसे अपना चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बना है, आनंद में आया है, उसको देखा है, उसकी अनुभूति की है, वो इन विकारों को करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों को, विषयों को पाने के लिए, भोगों को पाने के लिए, एक इच्छा पूर्ति के लिए पाप क्यों करेगा? छिपाएगा काय को, ठगेगा काय को, छल करेगा काय को करेगा? ये तभी तक हो रहे हैं जब तक ये दृष्टि का विषय नहीं बना, जब तक ये ज्ञान का विषय नहीं बना, जब तक ये चर्या का विषय नहीं बना, तब तक ही है, तब तक ही जीवन में कुटिलता है, सरलता नहीं आ पा रही। रिजोर भाव आर्यवा, रिजुता यानी सरलता, अपने जीवन में सरलता लाना है,
अपन सरल नहीं। प्रश्न खड़ा हुआ अपने जीवन में बस सरलता लाना है, तो भैया सरलता आएगी कैसे? हर प्रश्न का एक उत्तर। विश्व के जितने प्रश्न हैं, जितनी समस्याएं हैं, हर समस्या का एक ही समाधान है, स्वरूप गुप्त। ये तो गुप्ती का मार्ग है, यानी गुप्त होने का मार्ग है। और किसमें? अपने में गुप्त होने का मार्ग है। कहीं जाकर के रहने लगे गुप्त स्थान में, ऐसा मार्ग नहीं, गुप्ती का मार्ग है। देखो, गुप्त पाप से बड़ा कोई पाप नहीं, गुप्त पुण्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और गुप्ती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो गुप्त पाप करते हैं, छिप करके पाप करते हैं, उन्हें गुप्त रोग होते हैं, समझ लीजिए। गुप्त पाप को माया जान, ये कहा है। गुप्त पुण्य को माया जाने थोड़ी कहा। तुमने गुप्त रूप से तिजोरी में अपनी जेब से निकाल के 5,000 रुपये डाल दिए, तो मायाजारी कहेगी, पाप कहेगा? अरे पुण्य कहा जाएगा। और सबसे बड़ा पुण्य तो वही कहा जाता है कि भैया एक प्रोग्राम कर रहे, 50,000 की जरूरत है, तो सबने मिला दिए, सबने मिलाए 20,000 रुपये। अब तुमने कहीं बताना नहीं, और धीरे से 30,000 रुपये निकाले और दे दिए। बोलो कि बता करके दे। पेटी में जब अपन पैसे डालते हैं, अपनी बात तो नहीं हो सकती है यहाँ बैठने वालों की तो खासकर, जब पेटी में पैसे 2 रुपये डालते हैं तो कैसे डालते हैं, और 2,000 का नोट डालते हैं तो कैसे डालते हैं? समझ में आ रही है? जब 2 रुपये डालेंगे तो ऐसे डालेंगे धीरे से, चुपक के, किसी को कोई देखना नहीं। तो जब 2,000 का नोट डालेंगे तो पूरा खोलेंगे, उसको लंबा करेंगे, फिर उसको ऐसे डालेंगे ताकि सब लोग देख रहे हैं। यानी वे तो अंदर के परिणाम है, मार्ग तो अंदर के परिणामों से चलता है। उस कार्य कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 2 रुपये डाल रहे हैं कि 10,000 डाल रहे हैं कि 10 लाख डाल रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है आपके परिणाम। 1 रुपये डाल रहे हो और बहुत भावपूर्वक, बहुत विशुद्धि से डाल रहे हो, अरे हमें दान का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, धन्य भाग्य हैं हमारे। भाई साहब, आपने करोड़ों का पुण्य कमा लिया, और दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, तमाम छल करने के लिए कर रहे हो। तो आचार्य कुंद स्वामी लिख के गए, ना छल कर हो इसकल ना बने। लेकिन कौन सी गाथा में लिखा है? नहीं बन कहीं लिखा है? लिखा तो न छल करो। आपका तो समय सार का स्वाध्याय पूरा हो गया। कौन सी गाथा? 5वीं गाथा में आए नहीं आए? ना छल करो, छल ग्रहो, यानी छल ग्रहण नहीं करना। लेकिन ये जगह जगह से छल ग्रहण करता है, जगह जगह छल ग्रहण करता है, गलत है। हम छल ग्रहण करने के लिए इस मार्ग में नहीं आए, हम तो सरल होने के लिए, सहज होने के लिए इस मार्ग में आगे बढ़ रहे। सुनो, ये मार्ग उन्हीं जीवों को मिलता है जिनकी परिणति सहज होती है, सरल होती है। बहुत सरल मार्ग है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस इतना सा मार्ग है। इतनी सी बात को समझ लेगा, 3 लोग का नाथ बन जाएगा, त्रिलोक पूज्य हो जाएगा। अपन सुबह पूजा पीठिका में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? कौन सी लाइन पढ़ते हैं? जो 3 लोक स्वामी मुक्ति रमापति है स्याद बाद नायक सानंद 4 जो है। पढ़ते हैं सुबह पूजा पीठिका में। 3 लोक के नाथ हैं, स्यादवाद के नायक हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं। देखो तो उनके सामने भी जीव मायाचारी करता रहता, जिन बच्चों को सुनते समय भी मायाचारी करता रहता। कैसे करता रहता बताओ तो? ये तो एक कथन हो गया, मायाचारी करता कैसे? कैसे करता? प्रैक्टिकल देखना, अपने अपने जीवन के समय समय के अनुसार होता रहता है। सुनते सुनते नींद आ गई, मान लो झोंका आ गया, झोंका आ गया, और फिर भी किसी को पता नहीं लग जाए तो क्या कर रहे हैं? कौन को बता रहे हैं? कौन के लिए कर रहे हैं? छल है? हाँ 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 सही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ हाँ सही है, बिल्कुल हाँ। सिर मटका रहे, समझ में कुछ है नहीं तो क्या समझे तुम? तो शांत हो गए। जी क्या है? छल नहीं तो कौन के साथ छल है? भैया बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे अपने जीवन के।
नहीं आ रहा तो भी हाँ 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 बात एकदम चौकी है, बहुत बढ़िया, सही है। और जी क्या कर रहे थे? बिल्कुल प्रैक्टिकल है जीवन। ऐसे तमाम प्रकार के छल ये जीव निरंतर करता रहता। भगवान के दर्शन करके भी भोगों की वांछा करना, किससे छल कर रहे, किसको ठग रहे? दर्शलक्षण पूजन में लाइन आई नहीं है, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। हे भगवान, भगवान के पास आकर के भी तुम छल कर रहे। सुनो, हठग्राही छलग्राही श्रोता मोक्ष मार्ग का पात्र नहीं होता। क्या कहा? कुछ कहा है? हठग्राही और छलग्राही श्रोता मोक्ष मार्ग का पात्र नहीं होता। जब तक छल चलता रहेगा और हट चलती रहेगी, नहीं हम तो जिन मानेंगे, ये हट वालों का मार्ग नहीं है, ये तो सरल से है। हमारा दोस्त आपने बताया, आर्जव धर्म किसे कहते हैं, थोड़ा ये तो जान ले। आर्जव जी बात आ गई तो ध्यान आ गई, अच्छा रहा याद आया। आर्जव धर्म किसे कहा कि भैया जो स्वभाव को सहजपने स्वीकार करे, गुरुजनों की शिक्षा को सहजपने स्वीकार करे और अपने दोषों को सहजपने स्वीकार करे, वो आर्जव धर्म का धारी बन पाता है, वो आर्जव धर्म का धनी होता है। क्या कहा? तीन बातें आई, तीन बिंदु बोले। कौन होता है आर्जव धर्म का धारी? जो स्वभाव को सहजपने स्वीकार करे, एक गुरुजनों की शिक्षा को सहजपने स्वीकार करे, दो और तीसरे नंबर पे अपने दोषों को सहजपने स्वीकार करे। याद हो गई? पहले नंबर पे क्या आया था? अपने स्वभाव को सहजपने स्वीकार करे, एक बात। दूसरी, गुरुजनों की शिक्षा को सहजपने स्वीकार करे। तीसरे नंबर पे अपने दोषों को सहजपने स्वीकार करे। वो आर्जव धर्म का धारी हो पाता है। ना हम स्वभाव को सहजपने स्वीकार कर पा रहे। कौन कर पाएगा स्वभाव को सहजपने स्वीकार? जिसका चित्त अंदर से एकदम सरल हुआ, बालक वत निर्विकार निष्प्रह निर्लिप्त, जिसका ऐसा चित्त होगा। बालक कोई अपराध होता है ना, जाकर के सीधी मम्मी के पास जाके बता देता, आज मुझसे ये वाला अपराध हो गया, मुझसे दोष हो गया, और जाके बता देता। क्यों पूछा? क्यों बेटा एग्जाम कैसा गया? पूछा, माँ ने पूछा एग्जाम कैसा गया? एकदम जोरदार गया। हाँ बहुत बढ़िया। और जब परसेंटेज आए 45%, तुम तो कह रहे थे मैं बहुत अच्छी एग्जाम में, तुम तो कह रहे थे मैं बहुत अच्छी एग्जाम में। भैया तुम अभी छिपा लोगे, मार्कशीट कैसे छिपाओगे? क्यों? एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, मुंह में मिर्ची हो और हाथ में लड्डू हो। मुंह में क्या हो? मिर्ची, और हाथ में लड्डू, काय का स्वाद आएगा? अरे हाथ में लड्डू नहीं है, हाथ में लड्डू है कि नहीं? मीठा मीठा स्वाद काय का आएगा? ऐसे ऊपर से तुम मीठा मीठा बोलो, अच्छे अच्छे बोलो, विनय से बोलो, और क्या कहें, देखो जो ऊपर से मीठी मीठी भाषा बोल करके दूसरों को ठगते में तोता बनते, तोता बनते। समझना, बहुत बड़ा धर्म है आज का। और ये ऐसे परिणाम जीव के सहज रूप से चलते ही रहते हैं, हंसी मजाक में चलता रहते हैं, और स्वयं को ठगता है, दूसरों को तो कभी कोई ठग ही नहीं सकता। नीति के ग्रंथों में एक नीति वाक्य लिखा हुआ है, मालूम क्या लिखा है? कि भैया कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करे तो राजा न्याय करेगा, और राजा अन्याय करे तो प्रकृति न्याय करेगी, और प्रकृति अन्याय करे तो, अरे प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं है, प्रकृति में अन्याय नहीं करते। आज तक किसी को कभी किसी ने कहीं भी और किंचित भी ठगा ही नहीं है। जो भी जीव जिसको भी ठग रहे हैं, जिसको भी क्या को ठग रहे हैं, जो भी ठग रहा है वो अपनी को ठग रहा है, हम अपनी को ठग रहे हैं। जो समय हमें शुद्धात्मा की आराधना के लिए मिला, जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए मिला, परिणामों को सुधारने के लिए मिला है, वो समय यदि हम इसकी आराधना में नहीं लगा रहे हैं, सुनो तुम किसको ठग रहे हो? अपनी को तो ठग रहे हो। जो बुद्धि तुम्हें
भेद विज्ञान के लिए मिली है, निर्णय करने के लिए मिली है। वो बुद्धि का उपयोग, संगी पने का उपयोग तुम भेद विज्ञान करने में, तत्व विचार करने में नहीं लगा रहे हो। और दुकान कैसे बढ़ाई जाए, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, घर को सुंदर कैसे बनाया जाए, शरीर को पुष्ट कैसे किया जाए, इनमें आरंभ परिक्रम में संसार शरीर भोगों में लगा रहे हो। असंगी बन जाओगे थोड़े दिनों बाद। एक लाइन बोल रहे हैं, याद कर लेना, जो संगी होकर के तत्व विचार नहीं करते हैं, जो संगी होकर के तत्व विचार नहीं हो करते हैं, वे असंगी होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा, याद कर लो, बहुत अच्छी लाइन है। रात में स्वप्न में भी आ जाएगी तो घबरा करके उठ जाओगे। हम क्या कर रहे, सो रहे, सोने के लिए मनुष्य भाव थोड़ी मिला है, रोटी खाने के लिए मनुष्य भाव थोड़ी मिला है, बनाने के लिए, कमाने के लिए, घूमने फिरने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला जी। बड़ी मुश्किल से मिल गया है। चिंता मणिसम दुर्लभ नरभव, नहीं इनमें फंस जाने को ये भव हमें सुप्रेरित करता निज आनंद रस पाने को। कुछ कह गए, कुछ कह गए, ये कह रहे हैं पूरी समय शक्ति बुद्धि तन मन धन मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना एक स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए लगा दो, न्यौछावर कर दो। सम्यक तो केवल समर्पण चाहता है, कुछ नहीं चाहता। सम्यक केवल समर्पण चाहता, आपका 100%, 1% भी कम होगा तो सम्यक तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत यहाँ लगा दिया उपयोग, थोड़ा बहुत वहाँ लगा दिया, थोड़ा बहुत मोबाइल में लगा दिया, थोड़ा बहुत न्यूज समाचार सुनने में लगा दिया, थोड़े बहुत एक आध प्रवचन सुनने में लगा दिया, चलो 10 इलेक्शन लगे तो थोड़ी बहुत प्रवचन सुनने में लगा दिया, थोड़े बहुत व्यापार में लगा दिया। दोनों काम न हो सयाने, विषय भोग मोक्ष ऊंचाए। 17 जगह उपयोग लगाओगे, अनंत काल में शुद्धात्मा को नहीं पाओगे। वो कह रहे सम्यक तो समर्पण चाहता है। सर्व ओर से उपयोग को हटाकर जब तक तुम अपने उपयोग को आत्मस्वरूप में नहीं लगाओगे, ऊपर ऊपर के पानी में हाथ पांव हिला देने से समुद्र की गहराई में जो रत्न भरे हुए हैं, 2-4 हाथ पांव हिला दो, ऊपर कचड़ा मिलता है, रत्न नहीं मिलती समुद्र में। काई मिलेगी, कचड़ा मिलेगा, सहवाग मिलेगी। कुछ कहा, उदाहरण समझ में आ रही नहीं आ रही? समुद्र में ऊपर ऊपर 2-4 हाथ फटकार दो, हमें तो नहीं मिली रत्न, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें कचरा मिलेगा। अरे रत्नों को पाने के लिए अंदर जाना पड़ता है, उपयोग को एकाग्र करना पड़ता है, उपयोग को अंतर्मुखी करना पड़ता है, सर्व जगह से हटाना पड़ता है। अरे पान खा करके या कोई नमकीन पदार्थ खा करके रसगुल्ला भी खाओगे तो स्वाद नहीं आता है। क्या करना पड़ेगा, वो खोलना थूकना पड़ेगा, खुला करना पड़ेगा, फिर रसगुल्ले का स्वाद आएगा। तुम क्या सोच रहे, मोह के नशे में मोक्ष का पुरुषार्थ हो रहा है? वे व्यक्ति कौन से भांग के नशे में रात भर नाव खींचते रहे, खूंटा खोले बिना। ध्यान आ गया? उदाहरण हमें उदाहरण नहीं देना, बात समझानी बस। रात भर नाव खींचते रहे, रात भर नाव पूरी मेहनत करी है। सुबह पूछ रहे, थोड़ा सा भोर होने लगी, दिन होने लगा, कहाँ पहुंच गए भाई? हाँ लग तो रहा है बिल्डिंग ऐसी दिख रही है जैसे वहां पहुंच गए, बनारस पहुंच गए। क्या करें, खूंटा खोले नहीं, रात भर नाव खेते। सरल स्वभाव है तो सरल स्वभाव के आश्रय से ही सरलता आएगी। बाहर से सरलता कैसे आएगी? हमने सरलता किसे मान ली है? मालूम है हमने सरलता किसे मान ली है? मान के बैठ गए भ्रम से। तो थोड़ी सी दाल में नमक कम हो गया, कोई मसाला नहीं डाला, रोटी कड़क हो गई, थोड़ी सी कच्ची रह गई, दूध में शक्कर नहीं डाली और अपन शांति से खा गए। भैया बहुत धर्मात्मा लड़का है, बहुत ही सरल चित्त है, हम क्या बताएं। हमने इसे सरलता मान के बैठ गए। कोई ने 2-4 सुना दी, अपन ने शांति सुन ली, ज्यादा अपन ने कसाई नहीं की, उसको 4 की जगह 8 नहीं सुनाई, तो अपन क्या मानने लगे, भैया बहुत सरल जीव है, एकदम धर्मात्मा है जी। सरलता है, अरे ये तो थोड़ी सी कसाई की मनता है, ये सरलता और समता थोड़ी है। सरलता तो स्वभाव के आश्रय से होती है। दादा ने अभिनंदननाथ भगवान का छंद लिखा है 24 तीर्थंकर वंदना में, पढ़ी है ना, सबने पढ़ी होगी 24 तीर्थंकर वंदना। आत्मा को आत्मा ही जानना है, सरलता
तुमने आत्मा को आत्मा जाना नहीं और कह रहे हम तो बहुत सरल हैं, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, हम तो कसाय करते ही नहीं, हम तो कोई को छल नहीं करते, हम तो कोई को नहीं लूटते, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अरे भैया सरलता उसका नाम है ही नहीं, वो उसका नाम तो कसाई की मंदता है। तुमने कसाई की मंदता को सरलता मान के बैठे, तुम तो गहरे भ्रम में हो। अभी क्या कह रही है यहाँ पे? आत्मा को आत्मा ही जानना है, सरलता है आत्मा की साधना, आराधना है सरलता। वैराग्य जननी नंदनी अभिनंदनी है सरलता, है साधकों की संगनी, आनंद जननी सरलता। तुम कह रहे हम सरल हैं, देखना सारे बिंदु बन लगाए। आत्मा को आत्मा जाना नहीं, वो सरल के मान के बैठ गए। आत्मा की आराधना करनी रहे, अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान करनी रहे, तत्व विचार करनी रहे। पढ़ने का नाम अकेला स्वाध्याय थोड़ी है, उसको स्वाध्याय बहुत स्थूल रूप से कहा गया कि भैया तुम भी अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में विषयों में पापों में सत्य व्यसन में अपने उपयोग को नहीं लगा करके जिनवाणी में अपने उपयोग को लगाओ। बहुत स्थूल रूप से 5 नाम का स्वाध्याय कहा गया था। सच्चा स्वाध्याय तो अनुप्रेक्षा कहलाता है, सच्चा स्वाध्याय तो धर्मोपदेश कहलाता है। धर्मोपदेश यानी कि नहीं मालूम धर्मोपदेश किसे कहते? धर्मोपदेश ही तो चल रहा है, इसे धर्मोपदेश नहीं कहते, इसे भी बहुत स्थूल से धर्मोपदेश कहा जाता है। धर्मोपदेश कहलाता है स्वसंबोधन। क्या कहा? कुछ कहा नहीं कहा? धर्मोपदेश किसे कहा? स्वसंबोधन। अपने को सावधान करो। एक पाठ आ गया, कौन सा सावधान वाला? पंडित जी का। सावधान रहना अपने में कुछ कहा? सावधान रहना अपने में, सावधान रहना, सावधान रहना प्रतिक्षण ही सावधान रहना। क्या भैया आप यहाँ से इंदौर जा रहे हो और बीच में कौन सी नदी पड़ती है भाई? नर्मदा, ओंकारेश्वर में नर्मदा है। तो वो नदी पड़ी और आप वहीं से निकले और उसी समय पुल टूट गया। अब बोलो उसी समय पुल टूट गया और आपकी गाड़ी उसी समय सेंटर पॉइंट पे जहाँ से टूटा ना, बस वहीं पहुँच पाई थी और आप नीचे ढह गए। अब आपके पास जीवन के बस 3 मिनट हैं कि गाड़ी नीचे गिरेगी और डूबेगी और गाड़ी में पानी भरेगा और आपकी सांसें घुटेंगी और आपका थोड़ी देर में वो होने वाला 3 मिनट का समय है। बोलो 3 मिनट में समाधि मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई जी बताओ, 3 मिनट का अपने पास समय है टोटल। अब समाधि मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि पहले से सावधान हो गए तो 3 मिनट में भी समाधि मरण हो जाएगा। बहुत है, समझ लिए। मैं तो 1 मिनट काफी था। इतने तैयार रहो, इतने सावधान रहो, एक एक उदय से, एक एक परिणाम से, एक एक परिस्थिति से इतने सावधान रहना पड़ेगा, तब इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इधर तो दिन के दिन, महीने के महीने, साल के साल बीते जाते, अपने परिणामों का ठिकाने नहीं। 20 साल पहले जैसे परिणाम थे, 20 साल बाद भी वैसे ही परिणाम है। आज पूछें आपसे भैया आप 5 साल से सुन रहे हो, एग्जाम्पल है, तो आपकी 5 साल में कितनी विशुद्धि बढ़ी बताओ? कितनी संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई बताओ? परसेंटेज बताओ ना। अब भैया हमें इतने संसार शरीर भोग इतने परसेंट में असार भाषित हो रहे हैं, उनसे विरक्ति का मन हो गया। घर कितना आपके लिए हे लगने लगा है, विरक्ति का परिणाम आने लगा है वहाँ से। शरीर कितने परसेंट आपके लिए भिन्न दिखाई देने लगा है बताओ? कोई बताएगा?
इन प्रश्नों के उत्तर। तो समझ में आएगा कि 5 साल के थे जब हम, तब भी अपने को शशांक मानते थे, और आज हम 35 साल के हो गए तो भी अपने को शशांक मान रहे। मोक्ष मार्ग तो अभिप्राय से चलता है। अभिप्राय कितने परसेंट सुधरा? अभिप्राय नहीं सुधरा, क्षेपसम ज्ञान बहुत सारा बढ़ गया। क्षेपसम से मार्ग नहीं चलता, क्षेपसम का धर्म नहीं है। इस मार्ग में टैलेंट की कीमत नहीं है, क्षेपसम की कीमत नहीं है। यहाँ तो विवेक की कीमत है, विशुद्धि की कीमत है, क्या कहें, सम्यक अभिप्राय की कीमत। कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं अपने जीवन के जितने भी हट हैं और जितने भी छल अपने लिए चल रहे हैं, कैसे कैसे छल करता। आचार्य देव को क्यों लिखना पड़ा छल ग्रहण नहीं करना, ना छल ग्रहो स्खल ना बने। यदि हमसे कोई इस समय साल ग्रंथ को लिखते समय कोई स्खलन हो गया हो तो भैया तुम उसको सुधार लेना। सुधी सुधार पढ़ो सदा, सुधी सुधार पढ़ो सदा, उसमें तुम छल ग्रहण नहीं करना। देखो आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ ये लिखा है ना, आचार्य देव ने प्रमत्त अप्रमत्त वाला, उससे प्रमत्त अप्रमत्त भावों से रहे भगवान आत्मा को बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि व्यवहार में जाना हुआ व्यवहार में प्रयोजनवान है। 6वीं गाथा में ये कह रहे तो 12वीं गाथा में ये कह रहे नहीं, व्यवहार तो है सर्वथा है। तुम तो भगवान के, तुमने छल ग्रहण कर लिया। अब मुनिराज खड़े खड़े खाते हैं तो हम उनके भक्त ही तो है, हम खड़े खड़े खा रहे तो कौन सा पाप कर दिया? तुमने मुनिराज के जीवन से छल ग्रहण किया है। अब बाहुबली और भरत लड़ रहे कर्भव मोक्षगामी, और हम 2 ही भैया लड़ रहे तो कौन सा पाप कर दिया? देख रहे हो कहां से पकड़ रहा है, कहां से पकड़ रहा है, छल ग्रहण करता है। देखो आचार्य देव ने कहा एक शुद्धात्मा ही भूतार्थ है, उसी का आश्रय करो, उसी को, व्यवहार तो है। तो तुम छोड़ करके बैठ गए, सब स्वच्छंद हो गए, भ्रष्ट हो गए। गृहस्थ हो भ्रष्ट नहीं हो, कुछ कह रहे, गृहस्थ हो श्रावक हो। श्रावक कैसा होता है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। तो क्रियावान हो के नहीं हो आगम के अनुसार, विवेकवान हो के नहीं हो, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, क्या स्व है क्या पर है, कि विवेक द्वारा ही तो समझा जाएगा। श्रद्धावान हो के नहीं हो कि भैया जी आचार्य देव का ये वचन है, यही परम सत्य है। ऐसी श्रद्धा अंदर में है कि नहीं है? पुण्य को हे ही कहा है ना, सही है, गलत थोड़ी है, हे कहा है। तो पंडित टोडरमल जी ने को शंका हुई, जी आचार्य देव ने इतनी जगह हे कहा भी है, इसका समाधान देना पड़ेगा, नहीं तो जी भ्रष्ट हो जाएंगे, इनकी भूमिका क्या है, और जी कहाँ से कैसा परिवर्तन कर रहे हैं। और उनको लिखना पड़ा 7वें अधिकार में बुद्धिपूर्वक कि जब तक वीतराग रूप निर्बंध दशा ना आ जाए, कुछ कहा, जब तक वीतराग रूप निर्बंध दशा ना आ जाए तब तक प्रशस्त भाव रूप प्रवर्तन करना। परंतु श्रद्धान में यही रखना कि ये भी है। देखो कितना बैलेंस, ये तो बैलेंस का मार्ग है। और जब तक बैलेंस नहीं आ पाए, आपने मार्गों को अभी समझे ही नहीं है। यदि टेंशन में पड़ रहे हो, क्रोध कर रहे हो, अभिमान में चढ़े हो, छल कर रहे हो बात बात में, आपको अभी मोक्ष मार्ग समझ में ही नहीं आया। सच्ची बात तो ये, हम बड़े परेशान हैं। हाँ, परेशान वही होगा जिसने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार नहीं समझा हो। जिसने भली वस्तु स्वरूप को भली प्रकार समझा वो टेंशन में पड़ेगा। अरे रोग आ गया, कैंसर भी आ गया, तो उसमें चिंता वाली क्या बात? कैंसर ही तो हुआ है, हम में कैंसर थोड़ी घुस गया। तुम तो कैंसर से परेशान हो गए, वे राजा श्रेणी नरक जाने से सुन करके परेशान नहीं हुए। वहां बैठे थे भगवान के समूसरण में, और वहां भगवान की वाणी में आया, ये राजा श्रेणी को नरक गति का बंद हो गया है, पहले नरक जाना है। भले ये पीछा एक सम्यक दृष्टि है, नरक जाना। महारानी आई, कौन सी महारानी? चेरिया महल में आ गए दोनों। महाराज आज कछु सुनी? भगवान की वाणी में कुछ आएगा? हाँ सुनी ना। तो आपको डर नहीं लग रहा, भय नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, तो काय का भय, काय का दुख?
हम यहाँ अपने को चैतन्य रूप अनुभव करते हैं, हम नरकों में भी अपने को चैतन्य रूप अनुभव करेंगे। यहाँ भी प्राप्त पर्याय रूप नहीं देखते हैं इसका जो हो, और नरक में भी जो होगा सो परिणाम नहीं होगा। हम वहाँ भी अपने को चिद्रूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप देखते हुए आनंद करेंगे, यहाँ भी अपने को शुद्ध चैतन्य स्वरूप देख के आनंद कर रहे हैं। बोल आएगा तो अरे निज बलाधीन विजिता, एक निज बल से ही सर्वों को, परिसरों को, दुख को, कर्म के उदयों को सबको जीता जा सकता है। जिनके पास अंदर में आत्मबल नहीं होगा वे एक छोटे से प्रसंग में रो देंगे, अनंत कर्म मानेंगे। दूसरा बल, एक तो हो गया आत्मबल मूल, और उसके बाद आ गया तत्व ज्ञान का बल। जिनके पास तत्व ज्ञान का बल होता है वे भी तत्व ज्ञान के माध्यम से उन परिस्थितियों को भेद ज्ञान करते हैं और हर परिस्थिति में अपनी क्षमता का परिचय देते हैं, है ना भैया। सरलता तो आएगी सरल स्वभाव के आश्रय से, लेकिन सरलता आएगी ज्ञानाभ्यास से। हमें तो ज्ञानाभ्यास बताना कि जब तक वो उसकी दृष्टि नहीं हो पा रही तब तक क्या करें कि तब तक तुम अपने उपयोग को ज्ञानाभ्यास में लगाओ, ज्ञानाभ्यास में लगाओ, 24 घंटे लगाओ हर परिस्थिति से निपटने के लिए। आज शत्रु हमसे युद्ध करने नहीं आ रहा तो बैठे हैं आराम से, नहीं, वो तलवार चलाने की धार हाथ रमाए रहो, कब अटैक कर दे। जब युद्ध लड़ने जाते हैं ना तो 1 महीने पहले से हाथों को रवाना पड़ता है, तलवार चलाने का अभ्यास करना पड़ता है, तब 1 महीने बाद युद्ध चालू होता है। और सीधे शत्रु अटैक कर देना तो अभ्यास है नहीं, इतने दिन का विसर गया, वो तुरंत हार जाता सामने। ऐसे ही कब क्रोध कर्म का उदय आ जाए, कब मान कर्म का उदय आ जाए, कब लोभ का उदय आ जाए, कब हास्य का उदय आ जाए, समझ में आया, कब मोह कर्म का उदय आ जाए, तो उन पे अपन को विजयी होना कैसे होंगे? जब अपनी धारा निरंतर चलती रहेगी भेद ज्ञान की, तब हम उनसे जीत पाएंगे। और हम भेद ज्ञान की धारा अंदर में नहीं चलाएंगे दिन रात तो वो अटैक करेंगे, कर्म का उदय आएगा, मोह के उदय में मोह रूप परिवर्तन करेंगे, क्रोध के उदय में क्रोध कर बैठेंगे, रात के उदय में रात आ जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तैयारी का मार्ग है 24 घंटे तैयार रहने का। मायाचारी जीव को तो कितनी बढ़िया बढ़िया संज्ञा दी गई है, बहुत बड़ी, आस्तीन का सांप ऐसे बढ़िया बढ़िया नामों से संबोधित किया गया है उसे। तो क्या कह रहे हैं देखो, छलिया, कुटिल, क्रूर, देखो क्रोध करने वाला, मान करने वाला, मायाचारी करने वाला तो मूढ़, क्रोध करने वाला, मान करने वाला, लोभ करने वाला तो मूढ़ कहा गया, लेकिन छल करने वाला, मायाचारी करने वाला तो महामूढ़ कहा गया। सच्ची बात है, महामूढ़ कहा गया। यानी जिनवाणी के किसी भी कथन को पकड़ करके अपन को छल ग्रहण ना हो पाए, इसकी प्रतिदिन सामायिक करना, हे भगवान हम आपके मार्ग में कहीं किसी प्रकार से छल तो नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति करके कोई मनोकामना तो नहीं चाह रहे, कोई अपनी इच्छा की पूर्ति करना तो नहीं चाह रहे, हम भगवान से छल कर रहे हैं। भगवान से छल तुम क्या करोगे? छिपा रहे हो। अरे तुम गुटखा खाना छिपा लोगे पिताजी से, उनके सामने गुटखा नहीं खा रहे, गुटखे को छिपा लिया, उसके बाद वो कैंसर होगा उसको, उससे किसको उससे छिपाओगे? बता, समझ में आ रही ना बात? गुटखा तो तुमने छिपा लिया, शराब पीना छिपा लिया, और जो जो तुम पीछे काम कर रहे हो वे तो छिपा लोगे। देखो, छिपकर पाप करना कायरता है, खुलकर पाप करना निर्लज्जता है। कुछ कहा? क्या कहा? भैया, खुलकर छिपकर पाप करना क्या है? कायरता। और खुलकर पाप करना? ना छिपकर पाप करो ना खुलकर पाप करो। क्यों? तुम वहां भी देख रहे हो और वहां भी देख रहे हो, कर्म वहां भी देख रहे हो वहां भी देख रहे हैं, भगवान वहां भी देख रहे हो वहां भी देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम कौन से छिपा रहे? छिपाने का मार्ग थोड़ी है भैया, जितनी मेहनत तुम छिपाने में कर रहे हो, सही बताएं, उतनी मिटाने में कर दो तो 3 लोगों के नाथ बन जाओ। दोषों को छिपाने से महान नहीं बनते, दोषों को मिटाने से महान बनते हैं। आदम के अभ्यास से दोष दिखते भी हैं और आदम के अभ्यास से दोष मिटते भी हैं। और आदम के अभ्यास करने वालों को दोष ही नहीं दिखाई देते, मिटाएंगे कैसे?
कुछ कह रहे। अब जो आगम के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जैन होकर के भी, जैन कुल में जन्म लेने पर भी उनका जीवन देख लेना, उनका जीवन देख लेना। और जो आगम का अभ्यास करते हैं, जैनवाणी का अभ्यास, आप अपना जीवन देख लेना, स्पष्ट नजर आ जाएगा इनका जीवन। देखो तो देखा, जैन कुल में जन्म ले लिया है, भगवान मिल गए हैं, जिनवाणी मिल गई। सुबह भैया को दुर्लभता का छंद आया ना, नौवीं छंद में दुर्लभता की चर्चा। सब कुछ मिलने के बाद भी देखो तो अजैनियों जैसे, हमें सागर में एक बार सूचना निकली थी बहुत पहले, मालूम क्या सूचना निकली कि जैनियों के और हिंदुओं के दोनों के पर्व एक साथ चलते ना। जैनियों के पर्व चल रहे हैं, 10 लक्षण पर्व आ गए हैं, अंडे की दुकान पे सन्नाटा छा गया है, मांस की दुकानों पे सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता है सिर पे पत्थर मारना। क्या खबर आ रही न्यूज़पेपर में, जैनियों के पर्व लग गए हैं, अंडों की दुकान पे, मांस की दुकानों पे, शराब की दुकानों पे सन्नाटा छा गया है, यानी बिक्री नहीं हो रही। देखा अभी परसों हम आ रहे थे ना, मैं भी और रात हम प्रवचन के बाद दर्शन करने जा रहे थे, समूसरण मंदिर है इंदौर में। तो वहाँ पर 2 मिनट के लिए रास्ते में रुके, जहाँ गाड़ी टिका रहे थे वहाँ तकरीबन 20-25 साल के अंदर की एक लड़की होगी, और रोड पे अपने 2 मित्रों के साथ, लड़कों के साथ यूँ सिगरेट पी रही। मैंने पहली बार देखा चूँकि कोई लड़की को सिगरेट पीती हुई। 20-25 साल की लड़की थी, बैग भी टांगी थी कॉलेज स्कूल का, और यूँ सिगरेट पी रही। 1 मिनट तक तो मेरे होश उड़ गए, ये हो क्या रहा है, यूं धुआं उड़ा रही। अरे दिमाग ही बंद हो गया मेरा तो देखते ही साथ। क्या कहें, क्या देखें, कुछ देखने लायक भी तो नहीं रहा बाहर। कुछ प्रसंग देख लेते हैं तो वह ऐसे भरे जाते हैं कि उनको देख करके बहुत संसार से और विरक्ति का भाव होने लगता है। कैसा समय आ गया है, कैसा समय आ गया। भैया छिपाने का प्रयास नहीं करना, बताने का प्रयास करना। तुम वैद्य से अपने रोग को छिपाओगे, कब निरोग होगे। वैद्य से रोग को छिपाओगे, कब निरोग होगे, कभी निरोग नहीं हो पाओगे। ऐसी श्री गुरुओं से, भगवंतों से, माता पिता से, गुरुजनों से अपने दोषों को छिपाओगे, नहीं बताओगे, उगाल नहीं करोगे अंदर की, भैया मर जाओगे घुट घुट करके। अपने दोष का कभी अभाव नहीं कर पाओगे, छिपा करके निगोद में चले जाओगे। जाना है निगोद में, नहीं जाना। छिपाने का प्रयास नहीं करना, बताने का प्रयास करना। ये मार्ग तो भैया बताने का है। जब आहार से लौट करके मुनिराज आते हैं ना, एक मासोकवासी मुनिराज थे, मासोकवासी है ना, कहानी तो सबने पढ़ी और सुनी होगी। वे मुनिराज तो बिहार कर गए और दूसरे मुनिराज आ गए और उनकी प्रशंसा कर दी, मासोकवासी महामुनिराज की जय, और जी शांत बने रहे। भाई साहब तुरंत आयु कर्म का बंद हो गया, तुरंत गति में चले गए मुनिराज। आ रही समझ में, 1 सेकंड में ऐसा बंद होता है तो पूरी सब तपस्या फेल हो जाती है, सारी तपस्या पानी में चली गई। कुछ कह रहे हैं, ये मार्ग तो इस मार्ग के बाद दूसरा कोई मार्ग नहीं। ये मार्ग जिसे समझ में आ जाता है, वे ऐसे कुटिलता के परिणामों को दूर से देख करके छोड़ देते। नहीं, हमें 2 चांटा खा लेना, सबके सामने निंदा हो जाना, बेइज्जती हो जाना, सब कुछ हमें मंजूर है, लेकिन हम मायाचारी का परिणाम ट्रेन चलो कौन जाएगा। क्यों, ये कबूतर, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, बैल, मेंढक और कौन कौन से, सांप, बिच्छू, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जीव बने हैं, ये काहे से बने, मायाचारी से। तो सबके अलग अलग प्रकार के, ये अलग अलग के रूप कैसे मिले। तोता अलग है, मैना अलग है, कबूतर अलग है, सांप अलग है, घोड़ा अलग है। जिनने अलग अलग प्रकार से मायाचारी की थी तो अलग अलग प्रकार के रूप मिले।
सारी बात समझ में? अलग अलग प्रकार से मायाचारी की थी, अलग अलग प्रकार के रूप मिले। हम भी अलग अलग प्रकार से, जिसकी जो फील्ड होती है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई व्यापारी होता है, कोई कपड़े का व्यापारी, कोई किराने का व्यापारी। हम जब दुकान चलाते थे ना अपने नगर में, तो हम भी खूब दुकान पे तो बोलना ही पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। तुम यदि दृढ़ रहो तो नहीं बोलना पड़ेगा। क्या करते थे मालूम? 12-1 बजे तक तो जी चलती थी, भैया बोनी का समय है। 10 ग्राहक चले गए, 20,000 की बिक्री हो भी गई है, उसके बाद भी अब तुम पहले ग्राहकों बोनी का समय है, तुम दे जाओ, चलो चले जाओ। 100 की खरीद है, तुम अपने वाले 80 दे जाओ, कोई बात नहीं है। इतनी चतुर, 100 की खरीद 80 में तुम दे दो। समझ में आ रही है? कितना छल करना पड़ता है, कितना छल करने पड़ता है। मालूम है 60 रुपये की आई है और 220 बताता है। कुछ कह रहे 60 रुपये की खरीद आई, 220 बताता है। उसने कहा हम तो 150 देंगे। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हमें खरीदे नहीं है, हम कहाँ से दे देंगे तुम्हारे लिए। समझ में आई? और अगर नहीं हम देख पैसे आएंगे तो एक काम करो, अब तुम पहली बार आए मेरी दुकान पे, 170 दे दो, कोई बात सीधे 250 से सीधे 170 रुपये आ गए। नहीं हम तो नहीं देंगे, चलो अच्छा दे देगा। थोड़ी देर में दूसरा ग्राहक, उसी दूसरे ग्राहक ने वही आइटम पसंद कर लिया, हम तो भैया 120 रुपये देंगे। नहीं तो 120 में कहाँ से आ जाएगा? और उसको 120 में दे दिया। फिर तीसरा ग्राहक, उसको भी कोई आइटम पसंद आ गया, उसने कहा 100 रुपये देंगे, उसको 100 रुपये में। सोचो, एक 50 पैसे, एक रुपये, एक 50 पैसे, 1 रुपये कह रहे, 10-50 के कमाने के चक्कर में दिन भर में कितना छल करता है, कितनी झूठ बोलता है, कितनी मायाचारी करता है। कौन के साथ? और कोई व्यक्ति मान लीजिए पिछली बार आए थे, वही हमें बहुत परेशान करके चले गए थे, तो इस बार हमने 200 की खरीद के चीज़ के हमने 800 रुपये बताए। सुनना, 200 की खरीद की चीज़ के कितने बताए? 800 रुपये बताए। अब देखना क्या करता है। अब उसने कहा नहीं हम तो 400 देंगे, सीधे 800 के 50% लेस कर दिया। हम तो 400 देंगे, 400 से एक पैसे नहीं देंगे। नहीं इतने में नहीं पड़ेगा, और 400 में उसने दे दिया और चला गया। हाँ, बड़ा होशियार बनता था पिछली बार, अब आया लाइन पे। अब उस मायाचारी को कर करके मालूम क्या किया? रौद्र ध्यान किया, बहुत प्रसन्न हो रहा है। हाँ भाई समझ में, बहुत परेशान करके गया, सारे वसूल कर लिए, रौद्र ध्यान करके नरगति का बंधन। अब दूसरा आया, आओ हम तुम्हें देखते हैं। अरे देन पूरे परिणाम बस सामने वाले को लूटने के चलते हैं। भैया ये लूटने का मार्ग नहीं है, लूटोगे तो लूटोगे, पक्की बात। तुम अपनी दुकान पे ग्राहक से यहाँ की लुट गए, तुम शोरूम पे गए, उसके यहाँ जाके तुम लुट गए। लूटो लुटाओ की संस्कृति मत चलाओ, जो लूटो लुटाओ का मार्ग नहीं। कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, जीवन परक बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों की गाथाएं के लिए नहीं बाँच रहे हैं, शास्त्रों की गाथाएं के लिए नहीं बाँच रहे। जितनी मेहनत ये मायाचारी करने में लगाता है ना, उतनी मेहनत ये सरल होने में लगा दे तो जीवन बदल जाए। अरे लेकिन क्या करें, कैसे बनेगा? ये मायाचारी को ही अपनी होशियारी मान के बैठ गया है, मायाचारी को ही होशियारी मान के बैठ गया, अब सुधारेगा कैसे? पंडित साहब ने सुर्ती बनाई है, मालूम क्या बनाई? सरल बनो भोले नहीं। भोला अज्ञानी होता है, मूढ़ होता है, उसे कोई भी ठग लेता है, उल्लू बना देता है। लेकिन सरल जीव तो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है। सरल बनो, भोले नहीं बनो, दृढ़ बनो, ढीठ नहीं बनो, होशियार बनो, चालाक नहीं बनो। चालाक जीव त्रियंच गति में जाता है। चालाक कौन होता है? लोमड़ी। त्रियंच गति में गई, चालाकी मत करो। ऐसी पंडित जी ने लिखी, टोडर में जीना क्या लिखी, बहुत अच्छी लाइन लिखी, ऐसी चतुराई किस काम की जो तुम्हें चतुर्गति में भ्रमाए। ऐसी चतुराई किस काम की, ऐसी चतुराई मत करो। बाहर में भजन भी चलता है बहुत सुंदर, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नार भाई। हम तो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए पूरा ध्यान रखते
शरीर काम ही नहीं करता। दाल का पानी पी रहे तो दाल का पानी भी नहीं पच रहा। बोलो चला तुम कितनी चतुराई कर रहे हो। बाहर में चतुराई मत करो, सरल रहो। कोई चतुराई किसी की कहीं चलती नहीं है। पुण्य के उदय में कोई की इच्छा के अनुसार जो काम सरलता से नहीं हो रहा वो कुटिलता से कैसे हो जाएगा? सोचो तो सही। जो काम विनय से नहीं हो पा रहा वो अभिमान से कैसे हो जाएगा? अकड़ करके। अरे अकड़ने वालों को अकड़ रोग होते हैं। अकड़ रोग समझते हो क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं अकड़ रोग? ये उंगली मुड़ेगी नहीं, ये गर्दन हमें टेढ़ी नहीं जाती, अब पीछे देखते नहीं बन रहा, ये घुटने काम ही नहीं कर रहा, नीचे बैठते नहीं बन रहा, ये कमर ही काम नहीं कर रही, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुमने दिमाग नहीं चलाया तो दिमाग काम नहीं कर रहा, घुटने नहीं चलाए तो घुटने काम नहीं कर रहे, हाथ नहीं चलाए तो हाथ नहीं काम कर रहे। ज्ञान आज संगीपना मिला, तत्व विचार करने लायक शक्ति मिली, आज ज्ञान का सदुपयोग नहीं करोगे तो ज्ञान भी छिन जाएगा, छीन हो जाएगा। एक इंद्रिय पर्याय में निबोध में चले जाओगे, अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान रह जाएगा। कुछ कह रहे हैं भैया जो चीजें मिली हैं उनका सदुपयोग कर लो, बहुत बहुत दुर्लभता से मिल गई है, इनका तो पूरी समय शक्ति बुद्धि लगा कर 24 घंटे इसी में मेहनत कर लो। शादी कर लेना बाद में, दुकान चला लेना बाद में, रोटी खा लेना बाद में, सो लेना बाद में, जी भर के सब कुछ कर लेना बाद में। पहले तत्व विचार करके, तत्व निर्णय करके आत्मश्रद्धान कर लो। यदि ये भाव आत्मश्रद्धान और आत्मनिर्णय के बिना चला गया तो ना जाने 84 लाख योनि में से कहाँ जाके पटक जाए, चला जाए। हमने तो जीवन भर पूजन करी और भगवान ने हमें कैंसर करा, आज से पूजन बंद। काहे के भगवान? कैसे भगवान? अरे तुमने यही तो अहंकार करके तुमने पूजन किया। तुमने पूजन की है कि पूजन में अहंकार किया जीवन भर? कौन को छल रहे, कौन को छल रहे? अचल जी पंडित जी हैं ललितपुर वाले, ललितपुर वाले अचल पंडित जी मालूम एक लाइन बोलते हैं, जब भी बोलती है मुझे सुनकर बहुत हंसी आती है। क्या कहते हैं मालूम? ने मंदिर के फर्श घिस दे, चटाइयां फाड़ दी, इनके परिणाम नहीं घिसे। जब बात बोलते इनने चटाइयां फाड़ दी, मंदिर के फर्श से घिस गए, इनके परिणाम नहीं घिसे। जे 20 साल पहले जैसे थे 20 साल बाद भी ज्यों को त्यों है, एक परिणाम में अंतर नहीं आया। पहले भी लड़ते थे आज भी लड़ते, पहले भी कसाई करते थे आज भी कसाई करते, पहले भी साधर्मियों को साधर्मी नहीं देखते थे, भगवान नहीं देखते, आज भी नहीं देखते, तो कहाँ अंतर आया तुम्हें प्रवृत्ति? भैया कोई तो उपाय करो, सब प्रकार से युक्ति लगाओ, तर्क लगाओ, और उनका अभ्यास करके प्रथमानी योग से सोचो, चरणानी योग से सोचो, द्रव्यानी योग से सोचो, प्रथमानी योग से सोचो। ना हमारा प्रथमानी योग जैसा आदर्श जीवन है, ना हमारी चरणानी योग जैसी योग्य क्रियाएं, ना करणानी योग जैसे हमें पवित्र परिणाम हो पा रहे, ना द्रव्यानी योग जैसा हमारा श्रद्धान हो पा रहा। तुम्हारा जीवन कैसा है? सोचो तो सही, कैसा जीवन हो रहा है हमारा? मिलाओ आप हमसे अपनी परिणति को, अपने जीवन को, अपने परिणामों को। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, फिर हम अपने को क्यों समझ रहे हैं? हम तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब तो हमें बहुत कुछ आने लगा। काय को भ्रम में जी रहे हो? ये भ्रम में जीने का मार्ग नहीं है, भ्रम को तोड़ने का मार्ग है। बहुत सारी चीजें याद आती हैं। युक्ति की चर्चा कर रहे हैं, युक्ति। सुदर्शन सेठ जी ने रानी से कहा मैं नपुंसक हूं। छल मायाचारी की कि नहीं की? झूठ बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला, सिद्ध करो नहीं बोला है। हाँ सुनना, बड़ी अच्छी बात है। यदि अपने शील, अपने धर्म की रक्षा के लिए, शील यानी कि धर्म, यानी अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि कुछ ऐसे वचन भी बोले जाएं, किसी जीव की रक्षा हो रही हो, अपने धर्म की सुरक्षा हो रही हो, परिणामों की सुरक्षा हो रही हो, समय शक्ति बुद्धि बच रही हो, तो इस प्रकार से बोला गया वचन न झूठ की कोटि में आता है, न छल की कोटि में आता है,
वो युक्ति की कोटि में आता है। अब सुदर्शन सेठ ने कहा मैं नपुंसक हूँ, अपने शील की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा था, इसलिए वो मायाचार की कोटि में नहीं डाला गया, उसे युक्ति की कोटि। चलो वो उनकी बात हो गई, वे तो बड़े आदमी थे, बहुत बड़े साधक थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उनकी बात। अपने जीवन की बात बताओ, अपने लिए कैसी, अपन सुबह पूजन पढ़ते हैं ना, उसमें लाइन आती है बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, पढ़ते हैं ना ये लाइन, सुनी नहीं सुनी? और सुनिए, बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट है। अब रागादि के नाश करने के लिए बहुत सारी युक्तियां लगानी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। अब तो देखो एक उदाहरण देकर के बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो आप स्वाध्याय कर रहे हैं अपने कमरे पे बैठ के अपने घर में, और जी भाई साहब आ गए और जी इनके घर पे गए थे, इनके घर पे शादी थी और बहुत बड़े लेवल पे इन्हें शादी की है, 56 प्रकार के तो मिठाइयाँ बनवाई थी और 56 प्रकार के ये आइटम बनवाए थे और बहुत आलीशान शादी की, और हर व्यक्ति को एक एक सोने की अंगूठी दी है। अब जी मानो आपके पास आ रहे हैं, आपको मालूम था जी वहाँ शादी में गए थे, अब जी आपके पास आ रहे हैं, अब आपको क्या करना चाहिए बोलो? जी हमारे 1 घंटा तो बिगाड़ेगा, पक्की बात, बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, अब 1 घंटा बिगाड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? आप यदि पहचान गए ये व्यक्ति की ऐसी आदत है, ये आता है समय बर्बाद करता है, तो युक्ति लगा करके बुद्धिपूर्वक आ गए, आओ भैया तुम अच्छे आ गए, हम सोच ही रहे थे कोई आ जाए, तुम तुम्हें ही याद कर रहे, तुम आ गए अच्छे, हमें बड़ी सिर में वेदना हो रही है, थोड़े समय मेरी भावना तो सुना। अब वो तो आया था अपनी शादी की बात सुनाने के लिए, भैया गजब मिठाइयाँ बनी थी और गजब का घोड़ा था और गजब का शेरवानी पहनी थी 2 करोड़ रुपए की, और एक एक अंगूठी मिली, देखो जी वाली सोने की 80,000 रुपए की अंगूठी है, सबको मिली जितने बाराती आए थे। तुम गए थे कि नहीं गए थे? और जी सब फालतू की बिकथा करने के लिए वो उनके पास आ रहा था, और जी जैसे उनके पास पहुंचा और उन्होंने युक्ति लगाई, युक्ति लगा करके कान पे सिर पे कपड़ा बांध दिया, भैया तुम अच्छे आ गए, हमें छेड़ डाला तो सुना दो। अब वो क्या करे, सिर में दर्द है, अब अपनी बातें कैसे सुनाए? अब मजबूरी में यो भैया जय जिनेंद्र से ना छेड़ डाला, पड़ देना, हम तुम्हें बहुत उपकार मानेंगे। तो अब मजबूरी में वो बातें तो सुना नहीं, उसको भड़बड़ी तो मची है कि मतलब अपनी बात सुनाए, अब वो तो सुना नहीं पा रहा है, और तीन भुवन में, और जैसी ये व्यवस्था हुई सो अब आज का समय तो हो गया। अब दूसरी बार क्या हुआ, थोड़े दिनों में वो फिर आया और तुमने फिर से कपड़ा मान लिया, मैं समझ गया। वो कहेगा हम तो 5 मिनट के लिए आए थे, तुम्हें देखने के लिए आए थे, और ऐसे निकलेगा कि चलो बच गए अपने समय खराब होने से। भाई साहब युक्ति लगानी पड़ेगी अपने समय को, शक्ति को, बुद्धि को विकटता में से बचाने के लिए। आएंगे वही जीव तो मोह भरी बातें करेंगे, दुकानदार तो दुकान संबंधी व्यापार संबंधी बात करेंगे कमाने वाले, लेकिन हम उनसे बच करके अपना भेद विज्ञान करते रहें, तत्व चिंतन करते रहें, तो ऐसी युक्तियों को मायाचारी के अंदर में नहीं आएगी कि सिर दर्द तो नहीं कर रहा था, तुमने झूठी क्यों बोली, मायाचारी क्यों होगी? मायाचारी नहीं है, हमें अपनी आराधना को नहीं खोना था, हमें अपनी विशुद्धि को नहीं गिराना था, ऐसी युक्तियों को बारंबार लगाना होगा। विष्णु कुमार मुनिराज ने मायाचारी नहीं की थी, 3 पग भूमि दे दो बस, सारी समझ में कहानी सबको याद है। कहने का आशय ये है युक्ति अलग चीज है और मायाचारी बहुत अलग चीज है। इसमें दूसरे का अहित विचारा जाता है और इसमें अपना और सबका, स्व और पर सबका हित विचारा जाता है कि हमें परिणामों की विशुद्धि ना गिरे, हमें आराधना का घात ना हो, ये विचार करना पड़ेगा। सामान्य लोग तो सामान्य बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये समझना पड़ेगा ना भैया, नहीं करना पड़ेगा। ऐसी युक्तियों को लगा करके अपने को बचाओ, नरक में जाने से बचाओ, त्रेंच में जाने से बचाओ। ये वही मायाचारी, जब भी मायाचारी का परिणाम आए तो क्या विचार करना, ये वही मायाचारी है जिसके कारण हमें असंख्यात बार और अनंत काल त्रेंच गति में जाना पड़ा, एक एक पर्याय को धारण करना पड़ा। नहीं, अब हम इस मायाचारी को नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे। हमारी बात समझ में क्या कह रहे हैं, कठिन तो नहीं लग रही है?
कठिन तो नहीं लग रही भैया? इन पर्यायों में अपनी बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो सरल बनो, अब तो सहज बनो। अरे सरलता और सहजता हमारे जीवन के आभूषण है, और इन आभूषणों को हम जड़ हीरों को, नोटों को, चांदी को, इनको तो संभाल कर और सहज कर रखते हैं। और जो हमारे जीवन के आभूषण है, सरलता और सहजता, इनको संभाल कर क्यों नहीं रखते? इनको सहज कर क्यों नहीं रखते हैं? अरे इनसे हमारा जीवन पवित्र बनेगा, ऊंचा उठेगा, और हम उस मोक्ष मार्ग के लायक हो पाएंगे, पात्र हो पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। भैया सरल, हर चीज में इतने सरल हो जाओ। सरल तब होगे जब स्वरूप को देखने का अभ्यास चालू करो, ऑटोमेटिक सरलता आती जाएगी। लानी नहीं पड़ती है। मुनिराज 28 मूलों का पालन याद कर करके नहीं करते, सहज बनते हैं। ऐसे ये सरलता भी स्वभाव के आश्रय से अपने चैतन्य कारण परमात्मा को निहारते निहारते स्वयं में आने लगती है। दूसरों के परिणामों को देखकर, पंडित जी ने कहा ना, अभी अपने शाम को बात की थी, औरों की कुटिलता को देख करके ये मत कहो कितने कुटिल हैं, कितने छलियां हैं, सबको लूटते हैं। औरों को देखकर मत सोचो, जब हमारे लिए छल के परिणाम आए तब अपने लिए इसके स्वसंबोधन करो, स्वसंबोधन करो। ये धर्मोपदेश देना है, दूसरों को नहीं, अपने। हम आपको उपदेश थोड़ी दे रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत सारा चिंतन करना पड़ा, हमें विशुद्धि बनी, इससे हम भी तो सावधान हो रहे हैं। दूसरों को सावधान करेगा वही तो सावधान होगा। अरे एक जलता हुआ दीपक ही दूसरों को जलाने में निमित्त है, जो स्वयं बुझा हुआ दीपक है वो दूसरों को कैसे जलाएगा? कुछ कह रहे हैं, समझते जाना, बहुत सारी बातें निकल दी जा रही जल्दी जल्दी। तुम छल से 2-4 काम कर भी लोगे, सुनो, चित्त में शांति नहीं मिलेगी। अंदर में छलिया जीव, दूसरों को छलने वाला, लूटने वाला, अपराध करने वाला, निरंतर अंदर में भयभीत बना रहता है, संकेत बना रहता है, डरता रहता है। हमें जीवन की घटना है, जयपुर पढ़ते थे तो छोटी चौपड़ पे कुछ सामग्री खरीदने के लिए गए, बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं तो समझ ही नहीं पाया, क्यों, निरपराधी था ना, हम तो निकल रहे थे, तो हमें एकदम नजर पड़ी, एक पुलिस वाला बहुत दूर खड़ा था चौराहे पर। उसने कहा इधर, मैंने सोचा हमें क्यों बुला रहे, तो हम तो सहज रूप से उसके पास चले गए, पुलिस वाले के पास। हमने कही, हाँ अंकल क्या कह रहे आप? अब वो मेरे से नहीं कह रहा था, मेरे पीछे एक व्यसनी जीप खड़ा था। वो हमें 5 मिनट बाद जब वो पकड़ा गया ना व्यक्ति, चोर 5 मिनट बाद पता लगा वो बुला रहा था, उसको इशारा कर रहा था, जो अपराधी व्यक्ति था। अब वो उसको बुला रहा था, अब हम उसके सामने पीछे आगे होंगे, तो हमने सोचा हमें बुला लिया। हम उनके पास चले गए, हमने कही, हाँ अंकल क्या कह रहे, अलग तो हो यार। हमने कहा अलग तो, और जैसे ही वो भागने लगा, उसने नजर चुराने लगा, सो उसने दौड़ लगाई, तो इसने भी दौड़ लगा दी। 2 मिनट में उसने उसको चपेट लिया, उस अपराधी व्यक्ति को। फिर हमने पूछा थोड़ी देर, हम तो सन्नाटे खड़े रहे 2-5 मिनट तक, तो वहीं पर आखिर हुआ क्या हम सोच रहे थे, हमसे कह रहे ये तो इससे कहा। तो हमें समय सारी जी की वही रोड पर खड़े खड़े गाथा याद आ गई, अपराध जो करते नहीं निसंक लोग जग में फिरे। वो चोर को बुला रहा था, वो तो आ नहीं रहा था, वो तो दौड़ लगा रहा था। हमने अपराध नहीं किया था ना, हम सीधे चले गए पुलिस वाले के पास। हाँ अंकल क्या कह रहे? जो अपराध नहीं करते, जो भयभीत नहीं रहते, वे नजरें नहीं चुराते, कभी भी कोई से पूछो क्या कर रहे हो, सुनना, कभी भी कोई से कुछ नहीं, तो समझ लो दाल में कुछ पकड़ना होगा। और कब पकड़ में आएगा? जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से क्या होगा? हमें परिणामों में निर्मलता आएगी। निर्मलता से क्या होगा? ज्ञान स्फुरायमान होगा, निर्दोषता बढ़ती जाएगी, निर्णय मजबूत होते जाएंगे, और फिर कुछ होगा, फिर होगा स्वाश्रय। स्वाश्रय से सरलता आती है, पराश्रय से कुटिलता आती है। सूत्र याद कर लेना, स्वाश्रय से सरलता आती है, पराश्रय से कुटिलता।
व्याघ्र से गोमुखी व्याघ्र खतरनाक होता है, समझ लेना। सरल से दिखने वाले, भोले से दिखने वाले जरूरी नहीं है कि अंदर से सरल और भोले हों। मीठे वचन बोलने वाले जरूरी नहीं है कि तुम्हें हित की सोच रहे हो। एक बात याद आ गई, एक लड़का था, उसके लिए बुखार आ गया। सो माँ ने कहा बेटा अभी हम तुम्हें वैद्य जी से दवाई लाए हैं, चिरायता समझ गए, काढ़ा कड़वा होता है, बहुत बुखार में दिया जाता है। सो माँ ने कहा बेटा भी हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। उसे मालूम था, एक बार पहले भी पिलाया था जब हमें बुखार आया था, चिरायता कड़वा वाला, बहुत कड़वा होता है। तो उसने माँ की बात ऐसी सुनी। ठीक, थोड़ी देर में चाची बैठी थी बाजू में, सुनने के एक काम करो, इसके लिए मूंग की दाल का पानी दे दो। मूंग की दाल का पानी पीता है क्या? हाँ ठीक है, वो उसमें नहीं ऐसा मुँह बनाएगा। मौसी बैठी थी बाजू में तीसरे नंबर पे, उन्होंने एक काम करो, तुम तो अच्छी बढ़िया गरम गरम बूंदी बनाओ और बूंदी खिला दो, तो सब बुखार सब उतर जाएगा, सिर दर्द जो हो रहा है सिर दर्द सब मिट जाएगा। सो बच्चा क्या कहता, अब आँख उठाई उसने, मम्मी ये मौसी का जो कह रही है सुनी। मम्मी ने कही बेटा भी तुम्हें मौत कह रही, बोलो मरना है, दाल का पानी पच नहीं रहा है, बूंदी खाओगे, बोलो मरना है, मौत कह रही है तुम्हें। समझ में आ रही ना? ऐसे ही एक बात बोल रहे हैं, मीठे बोलने वालों से, मीठे बोलने वाले जितने खतरनाक होते हैं, कठोर और कड़क बोलने वाले शायद उतने ही अच्छे होते हैं। तेज बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन वे हित की बोलते हैं। माता पिता हमेशा हित की बोलते हैं, गुरुजन हमेशा हित की बोलते हैं, भले ही खरी खरी बोले, साफ बोले। देखने में और सुनने में तो खराब लगता है, देखने में और सुनने में तो खराब लगता है, लेकिन वे हमारे हित के लिए कल्याणकारी होती है, समझना पड़ेगा। युक्ति सब जगह लगानी पड़ेगी, एक ही जगह युक्ति नहीं लगानी, सब जगह। एक बूढ़ी अम्मा थी, वे सोने की चूड़ियाँ खरीद के लाई और आके बस में बैठी ही हैं। फिर थोड़ी 2-5-10 किलोमीटर आगे बस बढ़ते सामने कुछ लुटेरों ने बस को रोका और चढ़ गए बस में, बंदूकें वगैरह सबको दिखाएं, चक्कू वगैरह दिखाए और सबको लूटने लगे। सब अपना अपना माल देते जा रहे थे, भैया कौन मरना चाहता है, लो भैया सब ले जाओ, हमें छोड़ दो बस। सब अपना माल देते जा रहे थे। अब सबसे पीछे वाली सीट पे भी अम्मा बैठी थी, आज सोने की चूड़ियाँ खरीद के लाई थी। बड़ी मुश्किल में तो जीवन भर में पूंजी जोड़ करके गांव से आई शहर में, और पहली बार तो सोने की चीज पहनने का मौका मिला। अब उन्होंने मारे में युक्ति लगाई, दादा क्या युक्ति लगाई? उन्होंने जब वो उसके पास आए ना सारे लुटेरे लूटने के लिए, सामने चक्कू लगा दिया, उतारो ये चूड़ियाँ। अम्मा ने क्या कहा, लुटना तो है, जाना तो है, उतारते हैं, चुप करेंगे, उपयोग अपनी बुद्धि लगाए। उन्होंने बुद्धि क्या लगाई? गांव की थी, ठेठ भाषा बोलते थे, ठठरी के बंदे, अब भाई तो 50 रुपया की ठिलिया में से खरीद के लाए और तुम्हें चेनी नहीं, यही ले जाओ, ले। उन्होंने उसको नहीं दी हाथ में और उधर ही सीट किया, वहाँ फेंक दी। अब वो नीचे चली गई, सोने की थी और उससे क्या कहती, अब भाई तो 50 रुपया की खरीद के लाए। अब जी समझ गया, तो 50 रुपया की बूढ़ी अम्मा वैसे ही दिख रही है, जिका सोने की पहनी पीतली तल की होंगी, लोई की। उसने उनको उठाई नहीं, ले जाओ यानी उसने फेंक दी सीट ईंटों के नीचे। अब वो सीट अब कौन उठाए, 50 रुपये की है, तो 50 रुपये की उसने उठाई नहीं और भाग गए, दूसरों को लूट लाट के खत्म। अब जब सब चले गए तो अम्मा ने जल्दी सीट के नीचे हाथ डाला और अपनी चूड़ियाँ निकाली। ऐसी युक्ति लगा करके जगह जगह से बचा जा सकता है, बस युक्ति लगानी पड़ेगी यदि अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। हर व्यक्ति अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कार्य करता है। तुम अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, अपना प्रयोजन क्या है? सुखी होना, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना। तो भैया ऐसी युक्तियों को लगा करके, अम्मा को युक्ति सूझ रही, आप ही अम्मा हो, आपकी युक्ति क्यों नहीं सूझ रही?
सूझना चाहिए, बुद्धिपूर्वक उपयोग को लगाना चाहिए और अपने परिणामों को सरल करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो निरंतर प्रयत्न करता है उसके जीवन में ऐसी सरलता की, सहजता की जीवन शैली और ऐसी विचारधारा भी उत्पन्न होती ही है, उनका ही जीवन सरल बनता है। ऐसा सरल जीवन अपन शरीर का बने, इसी में भावना। मानेंगे